गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की साखी बटाला शहर के एक मौलवी साहिब की साखी है। एक बार बटाला की एक मुसलमान महिला जिसका नाम बीबी हशमत था, वह कुछ सत्संगी बीबियों के साथ सहयोगवश में डेरे आई। कुछ दिन सत्संग सुना और जाते समय महाराज जी से नाम भी ले गए। नाम लेते समय जब उस बीबी ने बताया कि वह मुसलमान है, तो हजूर ने पूछा कि बीबी, तेरे घर वाले तुझे परेशान तो नहीं करेंगे? उसने बड़ी दलेरी से जवाब दिया, मैं तो रब का नाम ले रही हूँ। रब का नाम लेना कोई गुनाह थोड़ी है जो लोग मुझे परेशान करेंगे। हजूर उसके जवाब से बहुत खुश हुए और नाम दे दिया। वह बीबी हिम्मत वाली और मेहनती थी। वापस आकर बड़ी लगन के साथ नियम पूर्वक भजन सिमरन करने लगी। असल में तो भजन सिमरन और अभ्यास है ही मेहनती लोगों का काम। नाजुक मिजाज और कमज़ोर दिल वाले क्या भजन सिमरन करेंगे? भजन तो मन को रोकना और जवानी की मौत करना है। बीबी हशमत ने खूब मेहनत की। उसने अपने घर में मांस मछली बनाने से इनकार कर दिया। सतगुरु की कृपा से उसके पति ने भी कुछ खास इतराज़ ना किया और घर में शांति बनी रही। जिस बाग में हशमत बीबी का पति काम करता था, वहाँ एक मौलवी रहते थे। एक दिन पूछने लगे कि बहुत दिन से हशमत बीबी को नहीं देखा, वह राज़ी तो है? पति ने जवाब दिया कि वह राज़ी है और अब दिन रात अल्लाह की इबादत में लगी रहती है। बातचीत में मौलवी साहिब को पता लगा कि वह मांस और अंडा नहीं खाती और उसने एक सिख महात्मा को अपना गुरु बना लिया है। मौलवी और पंडित तो शरीयत और कर्मकांड के कैदी होते हैं, वह भला इस बात को कैसे बर्दाश्त करते? मौलवी साहिब ने उसके पति के कान भरने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उसके पति के दिल पर मौलवी साहिब की बातों का असर होने लगा। घर में अशांति पैदा हो गई और हशमत बीबी को घर वाले परेशान करने लगे। कुछ दिन बाद बात यहाँ तक बढ़ गई कि मौलवी साहिब ने कह दिया कि इन दोनों का निगाह कायम नहीं रह सकता और हशमत बीबी के पति को चाहिए कि उसे तलाक देकर घर से निकाल दे। हशमत बीबी बाल बच्चों वाली प्रोत स्त्री करे तो क्या करे और जाए तो कहाँ जाए। बहुत दुखी और परेशान होकर गुरु के पास आई और आंसू भरे नेत्रों से गुरु को सारा हाल सुना दिया। हजूर ने उसे दिलासा दिया और फरमाया, कोई बात नहीं, भजन सिमरन करती रहो। पति को मिठास से समझाने की कोशिश करो और उनके कहने के अनुसार काम करती रहो। हशमत बीबी वापस घर आ गई। आगे का वृतांत मौलवी साहिब के शब्दों में दिया जाता है, जैसा कि उन्होंने मुझे खुद सुनाया था कि मैं रात की नमाज के बाद अपनी कोठरी का दरवाज़ा बंद करके और रोशनी गुल करके नफना शुरू की ही थी कि कोठरी में एकाएक बिजली जैसी तेज रोशनी हो गई और उनमें से एक शख्स निकला जिसकी सफ़ेद दाढ़ी थी, कद लंबा था और सफ़ेद लिबास था। उसका जमाल और जलाल ऐसा था कि उस पर निगाह न ठहरती थी। उसको देखकर मैं घबरा गया और कमला नमाज वगैरह सब भूल गया। मैंने डरते हुए उनसे हाथ जोड़कर अर्ज़ की कि साहिब, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? उस बुजुर्ग ने जवाब दिया, तू खुदा के अजीज बंदों को परेशान करता है। सुबह होते ही हशमत बीबी और उसके हामिन के पास जाकर माफ़ी मांगो, अपनी गलती को स्वीकार करो और उन दोनों को लेकर हमारे पास पहुँचो। इतना कहकर वह बुजुर्ग गायब हो गए। मेरे दिल पर अजीब हैरानी और दहशत छा गई थी और नींद गायब ही हो गई। उस बुजुर्ग की सूरत आंखों के सामने घूमती रही। दूसरे दिन सुबह मैं रात के बारे में सोच ही रहा था कि सामने से हशमत बीबी और उसका पति आते हुए नज़र आए। उन्हें देखकर मेरे जिस्म में काम कपी सी आ गई। उनके हाथों में गठड़ी तथा सामान था। ऐसा मालूम होता था कि कहीं सफ़र पर जा रहे हैं।
उनके नज़दीक आकर मैं कुछ बोलता उसके पहले ही वह बोल उठे, मुर्शिद के दरबार में हाजिर होने का हुक्म हुआ है, आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा, मैं भी आपके हमरा चलूँगा। मेरे इस जवाब से उनको ज़रा भी हैरानी ना हुई, बल्कि हशमत बीबी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुर्शिद का भी ऐसा ही हुक्म था। मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद रात के वाक़ियत के बारे में इनको पता है। मैं उसका जिक्र करने लगा था कि हशमत ने कहा कि रात को मुर्शिद मेहरबान का दीदार हासिल हुआ था। उन्होंने फरमाया है कि मौलवी साहिब को साथ लेकर हमारे पास आओ। हमने मौलवी साहिब को समझा दिया है। अभी हम डेरे से कुछ फासले पर ही थे कि हजूर महाराज साहिब जी जंजीब के साथ आते हुए दिखाई दिए। उनकी ओर देखा तो देखता ही रह गया। वही सफ़ेद दाढ़ी, लंबा कद और सफ़ेद लिबास। पास आने पर मुझे देखकर ज़रा सा मुस्कुराए और फरमाया, मौलवी साहिब आप आ गए, बहुत अच्छा किया। हशमत बीबी और उसके पति ने महाराज जी के सामने सजदा किया, लेकिन महाराज जी ने पैर पीछे हटा दिए। मैं किसी इंसान का सजदा करना शरीयत यानी धर्म के खिलाफ मानता था, लेकिन उस वक्त मैं अपने आप को भूल चुका था और उस फ़कीर का रोब कुछ ऐसा था कि मेरा सिर खुद ब खुद झुक गया। हैरानी की बात तो यह थी कि हजूर ने अपने कदम भी परे नहीं किए। मेरे सिर का कदम मुबारक को छूना था कि मुझे अपने आप का होश ही नहीं रहा। एक नाम बयान की जा सकने वाली खुशी दिल पर छा गई। हजूर ने फ़ौरन अपने हाथों से मेरा सिर ऊपर कर दिया, लेकिन मेरा दिल चाहता था कि उन कदमों में लिपट जाऊं। हजूर ने मुझे एक मुसलमान सत्संगी मियाँ चिराग दिन के हवाले कर दिया और कहा, ये हमारे पुराने वाकिफ़ हैं, इनका अच्छी तरह ख्याल रखना। मगर मेरा अब ख्याल क्या रखना था। मैं तो मियाँ चिराग दिन की कोठरी में पहुँचते ही चारपाई पर लेट गया। किसी से बात करने का जी ना चाहता था। दूसरे दिन मुर्शिद ने हमें नाम बख्शा और 14 तबक यानी लोग का हाल प्रकट किया। हकीकत के रास्ते पर लगा दिया। समझते क्या थे और असलियत क्या निकली। और अब तो आपके सामने भला चंगा बैठा हूँ। बस अब मुर्शिद ही सब कुछ हैं। प्यारी साध संगत जी, यहाँ पर ही यह साखी समाप्त होती है। प्यारी साध संगत जी, आपको यह साखी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो हमारी साखी को लाइक कर दें और ऐसी और रूहानी साखियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल बाबा जी साखियाँ को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही साखियाँ सुनते रहें ताकि आप गुरु के चरणों से जुड़े रहें। और अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ़ कीजिएगा। राधा स्वामी जी।